नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दोस्तों हमारे साथ योगा ट्रेनर दिव्या सिंह मौजूद हैं। हाय दिव्या। हेलो मेघा। तो दोस्तों क्योंकि समय ऐसा है जब बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो बेहतर करें। और वो कैसे होगा, अपनी बॉडी को कैसे बेहतर आप कर पाएंगे जब आप योग करेंगे, आसन करेंगे। तो ये एक आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही आसन योग ज़रूर करें। लेकिन आपकी बॉडी को इस वक्त क्या ज़रूरत है, वो है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आपकी ब्रीथिंग पावर अच्छी हो, और उसी पर हम आजकल काम कर रहे हैं। तो दिव्या, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मेघा करेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए प्राणायाम और आसन और स्ट्रेचिंग जो अभी सिर्फ जिनका आइसोलेशन अभी कुछ टाइम पहले ख़त्म हुआ ही है, या जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव थे लेकिन अब वो नेगेटिव आ चुके हैं, तो उनके लिए आज हम मुख्य रूप से आसन और प्राणायाम करेंगे। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी, क्योंकि अभी हम उस माहौल से थोड़ा निकले हैं बाहर के जहाँ हमारा शरीर एकदम से एक्टिव नहीं है कि हम बहुत सारा रनिंग एक साथ कर सकें या फिर वर्कआउट, बहुत इंटेंस वर्कआउट हम कर सकें। तो हम एकदम इजी स्ट्रेचिंग पहले करेंगे और फिर उसके बाद में कुछ आसन भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से आसन अभी करने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले अपने हाथों को अप करेंगे इनहेल करते हुए, और फिर एक्सेल के साथ में अपना जो राइट पाम है उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट पाम को अपने राइट शोल्डर पे। तो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा इस तरीके से आपके हाथों का। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और चेस्ट को आउट ऐसे। और फिर वहीं कुछ पल रुकेंगे, श्वास लेते रहेंगे और श्वास का रीचन करते रहें। स्ट्रेच योर लंग्स, योर हैंड्स as much as you can stretch and breathe, and then लंबी गहरी सांस लेते हुए both hands up and relax. Perfect. जी, और दिव्या इसे एक बार फिर से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को आप लंबी गहरी सांस लें और फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पीछे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे रखेंगे। स्ट्रेच करेंगे जितना आप स्ट्रेच कर सके। स्ट्रेच योर चेस्ट, योर अब्डोमेन इफ यू कैन, एंड पुल अप योर बॉडी। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए स्ट्रेच करें और यहाँ कुछ पल के लिए आंखें बंद करेंगे सभी एक साथ। एंड देन पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। स्ट्रेच योर हैंड्स, फील द स्ट्रेच ऑफ योर हैंड एंड फील द स्ट्रेच ऑफ योर लंग्स, योर अपर बॉडी। नेक शुड बी रिलैक्स्ड हियर, गर्दन रिलैक्स्ड ही रहे। लंबी गहरी सांस लेते रहें और श्वास का रेचन करते रहें। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को एकदम ऊपर की तरफ खींचेंगे। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच करें। एंड देन रिलैक्स योर हैंड्स स्लोली। परफेक्ट। जी दिव्या, जब हम रेगुलर नहीं करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। जी बिल्कुल मेघा, वही है ना कि जितना आप अपने शरीर को काम में लेंगे उतना ही आपको शरीर आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी कोई जादू नहीं है कि आपने चुटकी में किया और हो गया। आपको धीरे धीरे आप जब करेंगे, निरंतर आप रूप से जब प्रयास करेंगे तो आप इजीली हर एक आसन में आप इजीली परफेक्टली आप उस आसन को कर सकते हैं। जी, तो ये हमें कितने सेट्स करने हैं? इसके आपको 2 से या 3 सेट आपको करने हैं। इसमें मेन चीज़ है होल्डिंग की, जितना टाइम आप होल्ड कर सकें।
आपने 2 बार अगर इसे किया और आपने इसको होल्ड सिर्फ 5 सेकंड किया तो उसका आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 15 से 20 सेकंड आप इस आसन में आप होल्ड कीजिए। स्ट्रेचिंग को आप होल्ड करना है आपको। जैसे आपने स्ट्रेच किया अपने हाथ को, बेंड करने के बाद में आपको अपने होल्डिंग का काउंटिंग स्टार्ट करना है, तो आपको फ़ायदा बेशक मिलेगा। आपके लंग्स पे आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। जी, और इससे फ़ायदा क्या क्या होता है लंग्स के लिए आपने बताया, इसके अलावा भी और कुछ बेनिफिट्स? लंग्स पे तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में हमारा पूरा अपर बॉडी जो है, हमारे एब्डोमेन में भी इसका स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छे से होता है। तो जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। और ब्रीदिंग पैटर्न हमारा बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्रॉपर वे में इस आसन को करने से, स्ट्रेचिंग को करने से आने लगता है। जी दिव्या, अब नेक्स्ट आसन कौन सा हम करने वाले हैं? नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन। तो इसमें आपको अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद में आपको अपने राइट लेग को बेंड करना है, अपने लेफ्ट लेग की थाइस के पास में रखना है। कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे, कमर में कभी भी झुकाव नहीं लेके आना आपको। इस तरीके से कमर जितना हो सके आपको अपनी सीधी रखनी है। और फिर अपने राइट हैंड को आपको पीछे की तरफ रखना है फ्लोर पर, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को अप करना है और श्वास का रीचन करते हुए ट्विस्ट। अपने हाथ को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर फ्लोर पे भी आप ऐसे रख सकते हैं, जो इसमें आप कंफर्टेबल हो। फोकस करना है अपने चेस्ट रीजन पर, स्ट्रेच करना है। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल, एक्सेल। कोशिश करें हर एक आसन को जब आप समझ जाएं तो उसके बाद आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ पे फोकस करें। एंड देन स्लोली इनहेल एंड कम बैक एंड रिलैक्स योर राइट लेग। अब इसी को हम करेंगे अपने लेफ्ट साइड से। सेम लेफ्ट लेग को बेंड करना है, राइट लेग के थाई के पास में से रखना है, और फिर अपने लेफ्ट हैंड को आपको रखना है पीछे। एंड देन इनहेल, राइट हैंड अप, एक्सेल, ट्विस्ट। अगर आप और अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं तो जितना अच्छे से कर सके, अपने हाथ को अगर फ्लोर पे भी रख सकते हैं तो उससे अपने हाथ को आप फ्लोर पर रखें इजीली। एंड क्लोज योर आईज इफ यू कैन। आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। एक्सपेंड योर चेस्ट। इनहेल डीपली, exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. Then slowly open your eyes and श्वास लेते हुए धीरे से आगे की तरफ, and then relax your head. अपने पैरों को रिलैक्स कराएं, देन आसन में बैठें, एंड देन कैन सिट इन द क्रॉस लेग। तो ये 2 आसन आपको बताए, और इन आसन से क्या फ़ायदा होता है? एक लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, किस तरह बेनिफिशियरी होता है ये आपके लिए ये बताया। ये आसन जो हम कर रहे हैं इससे क्या फ़ायदा है दिव्या? जो अभी अपन ने दृढ़ आसन किया, इसमें सबसे जो जैसे कई लोग होते हैं जो अध मत्स्य आसन नहीं कर पाते, क्योंकि ट्विस्टिंग हमारे बॉडी की बहुत ज़रूरी है, अपर बॉडी की। तो जैसे हमारा अध मत्स्य आसन हुआ जिसमें हमें पैर को दूसरी साइड में रखना होता है, वो पैर को नहीं रख पाते हैं, तो ये वाला आसन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये एक ऐसा आसन है जो आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि अपने हर एक एब्डोमेन के जो भी हमारी अपर बॉडी है, हमारी पूरी अपर बॉडी के जो ऑर्गन्स है
उन सबको ये मालिश अच्छे से देता है। जैसे कि आपने देखा कि आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपका हर एक बॉडी का, जैसे एक स्पंज होता है तो स्पंज का क्या काम होता है, जैसे आपने उसको दूसरी साइड में इस तरीके से स्क्विंच किया तो आपका पूरा जितना भी उसका जो मेल होता है अंदर का वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो उसी प्रकार जैसे हमने ट्विस्ट किया तो हमारी अपर बॉडी का पूरा जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे हमारे श्वास के साथ बाहर जाने लग जाता है। तो आप इसको ईजिली एक साइड में अपना पैर बिना ट्विस्टिंग के आप रख के इसे कीजिए। और साथ ही अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपको स्पाइन इंजरी हो रखी है या कमर में आपको बहुत दर्द हो रहा है तो उससे आप आसन को नहीं करना है आपको। जी, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और ऐसे आसन जो आप इस कोरोना काल में कर सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बता दें आज जो हम एक्सरसाइज योग प्राणायाम कर रही हैं वो है आपके लंग्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपकी ब्रीथिंग के लिए। ये सभी चीज़ें जो इस टाइम बहुत बेहतर होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए, तो वो कैसे कंट्रोल में रहेंगी ये हम आपको योग और आसन के तरीके से बता रहे हैं, जो कि दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, अब हम कौन सा आसन करने वाले हैं? पहले जो दो हमने आसन किए उसके बाद में अब जो तीसरा आसन हम ऐड करने जा रहे हैं वो भी हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो आसन है हमारा भुजंग आसन। तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले अपने पेट के बल लेटना होगा। So lie down slowly। आपके पैरों के पंजे पीछे से मिले हुए हों, कोशिश करें। और फिर आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे, लाई डाउन, पैरों के पंजे मिले हुए हों और दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे एकदम इक्वली। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपके पैरों के पंजे ना मिले हुए हों तो आपको कोशिश करनी है कि उन्हें आप मिलाएं। और अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स करते हुए जितना आप कर सकें आपको करना है, उन्हें मिलाने की कोशिश करनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपके कभी भी आपके एल्बोज इस तरीके से बाहर ना हो, एल्बोज अंदर की तरफ ही रहे। शोल्डर्स आपके यूँ उठे हुए ना हो, शोल्डर रिलैक्स रहे। एंड then neck up and now relax, head down। I hope हाथों को रिलैक्स कराएंगे एंड आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि क्या क्या गलती नहीं करनी है। तब एक बार हम वापस से साथ में उन सभी गलतियों को दिमाग में रखते हुए करेंगे ताकि हम वो गलतियाँ ना करें। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे, शोल्डर के इक्वली, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए हों, फोरहेड ऑन द फ्लोर। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, शोल्डर रिलैक्स्ड, एल्बोज इन एंड देन क्लोज योर आईज। अगर आंख बंद करने पे आपको अनइजीनेस फील हो रहा है तो आप आंख खोल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप कंफर्टेबली आंख बंद करके भी ये आसन कर पाएंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। इनहेल डीपली, एक्सपेंड योर चेस्ट एंड एक्सहेल करते हुए go down, forehead on the floor and relax your hand। इस आसन को करने के बाद में आप थोड़ी देर वक्रट आसन में रिलैक्स करेंगे, जिसमें आपको अपने दोनों हाथों को
अपने एक दूसरे से मिलाते हुए अपने कानों को अपने हाथ पे और पीछे एड़ियाँ दूर हो एक दूसरे से, लेकिन बिग टो आपका मिला हुआ हो, पैर का अंगूठा मिला हुआ हो। ये आपकी कमर को बहुत ही आराम देगा। यहाँ पे रह के कुछ समय ब्रीदिंग करें। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली, और फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाते हुए दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखते हुए वज्र आसन में जाके शशांक आसन करेंगे। इसी के साथ में और स्ट्रेच दें अपनी कमर को अच्छे से। फिर अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास में लेके जाएं और फिर स्लोली स्लोली गो आउट, रिलैक्स। तो ध्यान रखें जब भी आप भुजंग आसन करें या कोई भी बैक बेंडिंग करें तो उसके बाद में, या फ्रंट बेंडिंग, लाइक जहाँ भी आपके जिस भी आसन में आपके शरीर के किसी भी पार्ट में कोई जोर गया है, कोई भी तनाव अगर आपने दिया है, तो उस हिस्से को आपको रिलैक्स कराना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी अपन ने भुजंग आसन में बैकवर्ड बेंडिंग थी तो उसको हमने मृकट आसन से और शशांक आसन से उस हमारी कमर को रिलैक्स कराया। जी, तो ये आसन हमें कैसे फ़ायदा देता है दिव्या? ये आसन आप खुद ही देखिए, जैसे आप लेट के आपने जैसे ही अपने चेस्ट को अप किया तो आपका कितना अच्छे से आपने अपनी चेस्ट को एक्सपेंड किया। तो ये आसन हमारे लंग्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और साथ ही साथ अगर इसको हम देखें, जो व्यक्ति अस्थमा का पेशेंट है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जिस टाइम पे आपको अस्थमा का अटैक आया है तो उस टाइम पे आप ये आसन ना करें, क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन उसको उस दौरान आपको नहीं करना जिस टाइम पे आपको उसका अटैक आया है। तो अस्थमा का जिस टाइम आपको अटैक आया तो उस टाइम पे आपको ये आसन नहीं करना है। जी, और जल्दी से एक और आसन दिव्या से जान लेते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा, फ़ायदेमंद होगा इस कोरोना के समय। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो है हमारा पवन मुक्त आसन। तो उसके लिए, क्योंकि जब आपका क्वारंटाइन टाइम था, जो 14 दिन आप घर पे रहे, कमरे में बंद रहे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को एक जगह बैठे रहे, कुछ काम किया नहीं, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी की इशू भी उनको हुआ और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी उनको हुआ। डिप्रेशन इतना ज़्यादा हुआ कि वो किसी से बात करना उन्होंने बंद कर दिया। काफ़ी सारे उनको ऐसे ऐसे फेज से वो निकले हैं कि वो उनको ये आसन जो हम करेंगे उनको स्ट्रेस तो दूर करेगा ही करेगा, और साथ ही जो उनके अंदर जितनी भी कई टाइम तक एक जगह बैठे रहने से या कुछ भी एक्टिविटी ना करने से, एक जगह रूम में बंद होने से जितनी भी ऐसी गैसें जो उनके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उन सब हार्मफुल गैसों को वो रिलीज़ करेगा पवन मुक्त आसन, जिससे नाम से ही शो हो रहा है कि पवन मुक्त। तो सबसे पहले आपको अपनी कमर के बल लेटना है। तो हमेशा आपको लेटने से पहले धीरे धीरे, जितना आप अपने लेफ्ट साइड में या राइट साइड में करवट लेते हुए आपको स्लोली स्लोली अपने कमर के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा, एकदम स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड, दोनों हाथों को रिलैक्स, पैर सीधे रहें, हाथ आपके थाइस के पास में कुछ इंचेस दूर। आंखें बंद करके मेंटली अपने आप को रेडी करें। कोई भी आसन करें उससे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी ब्रीथ के साथ में हमेशा। इनहेल, एक्सहेल, एंड नाउ बेंड योर बोथ लेग्स। अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे, अपने हिप से टच करवाएंगे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को, और फिर अपने दोनों पैरों के नीज को अपने चेस्ट से टच करवाएं एंड हग करें अपने लेग्स को, और साथ ही अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएं और नोज को अपने नाक को या फिर अपनी चिन को अपने घुटनों से टच कराने का प्रयास करें। होल्ड करें कुछ देर। फोकस ऑन योर ब्रेथ।
एंड देन रिलैक्स। फर्स्ट अपनी गर्दन को रिलैक्स कराएंगे, फिर अपने हाथों को और फिर अपने पैरों को रिलैक्स कराएं। अगर आपको ये आसन करने में दिक्कत आती है कि जैसे कई लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है और वो ये आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो एक पैर से भी इसे कर सकते हैं, जिसे अर्ध पवन मुक्त आसन कहा जाता है। तो उसे किस तरीके से करेंगे? अपने पहले राइट लेग को बेंड करें, लेफ्ट लेग आपका फ्लोर पे ही रहेगा और प्रोसेस पूरा सेम ही रहेगा। अपने पैर को बेंड करके अपने चेस्ट के पास लेके आए, हग योर लेग अपने, और फिर इनहेल गो अप, नेक को ऊपर लेके जाएं। अगर आप टच भी नहीं कर पा रहे अपने नी को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आप अपने गर्दन को, शोल्डर को ऊपर उठा सकें उतना ऊपर उठाएं एंड स्टे देयर, होल्ड देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। सांस लेते रहें और एक्सेल एंड देन slowly down your neck, relax your leg and hand। इसी को अब हम एक बार लेफ्ट लेग से करेंगे। बेंड योर लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग को अपनी चेस्ट के पास लेके आए, इंटरलिस्ट योर फिंगर्स एंड हग योर leg tightly, and with the inhalation go up and stay there। Inhale, exhale। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे अब्डोमेन के हर एक ऑर्गन को ये आसन मसाज देता है। Then drop your neck, relax your hands and your legs and normal breathe करेंगे यहाँ पे। Relax, then slowly turn to the right side and then slowly go up and sit down। Perfect। जी, और दिव्या जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि ये आसन किन लोगों को नहीं करना है, कौन लोग कर सकते हैं और क्या विशेष ध्यान रखना है? जो भी महिलाएं गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है, उन्हें इस आसन को नहीं करना है। साथ ही अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो उन्हें ये आसन नहीं करना है। हाई बीपी है तो इस आसन को करना अवॉइड करें, और जिसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो इस आसन को ना करें। जी, तो आज आपको वो आसन हमने दिखाए और वो आसन आपको सिखाए जो कि आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आपकी लंग्स प्रॉब्लम, या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, घर में बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, तो उन लोगों को ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना से आपका बचाव करेगा। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू मेघा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।